हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? निफ्टी की ये 1 वीक की कैंडल बनी है जो पिछले वीक की तरह बनी है, जिसमें हम इसका 23,490 ये इसका अपसाइड है। लोअर 22,376 ये लो है। तो हम इसको मार्क करके चलते हैं कि अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो कहाँ तक आएगी। मार्केट आएगी आपकी 2200 ही मान लेते हैं। 999, 22,000, 22,000 तक मार्केट आ जाएगी अगर इस लो को तोड़ेगी 22,425 को। नहीं तोड़ेगी तो ये अपसाइड जा सकती है, क्योंकि 1 डे की कैंडल हम देखते हैं। देखिए, 1 डे की कैंडल है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसके बाद 3 कैंडल में ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ से ये 3 कैंडल में ऊपर गई, अब ये नीचे आई। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन यहाँ हो जाती है और उसके बाद अगर नीचे आती है तो सबसे पहले वो 22,450 तक आएगी या 500 पर ही रुक जाए, और ऊपर जाती है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो 23,500 तक जाएगी। तो चांसेस है इसके ऊपर जाने के, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो 1 मंथ में काफी मार्केट नीचे गिर चुकी है। हम अगर इस वाली कैंडल को देखते हैं तो मार्केट हमारी यहाँ ये 2 मार्च की कैंडल है। 2 मार्च की कैंडल 25,000 के पास थी, 24,999, यानी 25,000 से मार्केट 22,819 के पास आके क्लोज हुई है। तो मार्केट काफी गिर चुकी है नीचे। तो मार्केट के ऊपर जाने के, कल की कैंडल के ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। उसके बाद हो सकता है कि अगर गिरावट होती है तो वेडनेसडे को हो जाए। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी भी है, बड़ी एक्सपायरी है स्टॉक्स की, वीकली एक्सपायरी भी ऐड है। तो चांसेस है कि कल मार्केट 23,500 को टच करे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। आप इसमें देखिए, ट्रेड करिए और कमेंट करके बताइए। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पे हमें क्या करना है, देखिए ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को टच करके आ जाती है। देखिए, यहाँ से नीचे आ गई, इसको टच किया, फिर नीचे आ गई, इसको टच किया, और अभी यहाँ बीच में है। नीचे इसका ये वाला सपोर्ट है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप डाउन यही कहीं हमें मिल जाती है, तो जो इसका फर्स्ट सपोर्ट होगा वो ये वाला होगा, 22,635। अगर मार्केट 22,635 या 50 के आसपास मिलती है तो अपसाइड जाएगी। यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो चांसेस है नीचे आने के, उसके बाद ऊपर चली जाएगी। तो जो मार्केट कल रहने वाली है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट इसी जोन में रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ सकती है या काट करके यहाँ जा सकती है। 23,500 और 22,600 मोटा मोटा मान के चलते हैं, इस जोन के बीच में ही रहने वाली है। बस आपको क्या करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वेट करना है ऐसी कैंडल बनने का। इसके हाई और लो को मार्क करते ही अगर लो निकलता है तो आप नीचे का ट्रेड बना लीजिएगा, अप निकल जाता है तो अप का। तो कल का जो आप नजरिया रखें, अगर मार्केट नीचे आती है तो उसको नीचे आने दीजिए और सपोर्ट को ढूंढ लीजिए कहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। क्योंकि नीचे अगर आएगी, मान लीजिए 10 बजे के बाद ऊपर जाती है, तो 2-3 कैंडल को वॉच करिए कि 15-15 मिनट की कैसी बन जाती है, क्योंकि उसके चांसेस है ऊपर जाने के। हो सकता है शुरू में 2-3 कैंडल में लोग डाउन साइड में ट्रैप हो जाए, क्योंकि डाउन काफी मार्केट आ चुकी है। कल का मैंने बता ही दिया कि मंथली एक्सपायरी है, तो डाउन जाने के चांसेस कल के दिन कम है, वेडनेसडे को जा सकती है। तो कल ग्रीन कैंडल बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक्स काफी नीचे है तो उनको अपसाइड लेकर जाएंगे। हो सकता है कि गैप अप भी खुल जाए। ठीक है, अगर हम इस पर आते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही है हमारी। गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं है। ये देखिए,
ये -46 है, ये सुबह तक प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव मानी गैप अप भी खुल सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में मैनिपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आप केवल इसको मार्क करें 23,500 और 22,650। मार्केट इस वक्त यहाँ क्लोज हुई है 22,819 के आसपास। तो सुबह मार्केट के ये टारगेट है और ये टारगेट है। अब देखना ये है कि पहले ये कौन सा टारगेट कंप्लीट करता है। तो ये मेरी एनालिसिस है सिंपल, कि जिसमें हमारे पास एक टारगेट ये है और एक टारगेट नीचे का 22,640, अपसाइड का 23,500 है फाइनल। लेकिन उससे पहले जो एक रुकावट आएगी, वो रुकावट आएगी 23,170 पर। ये यहाँ पर एक बार आकर के निफ्टी गिर सकती है, 23,160 के आसपास आकर के गिर सकती है, और फिर वापस यहाँ से जाकर के धीरे धीरे यहाँ से इसको अपसाइड चली जाए। ऐसा नहीं है यहाँ से अपसाइड चलेगी सीधे यहाँ तक जाएगी, यहाँ से पहले मार्केट एक बार गिर सकता है। तो ये है लेवल्स, कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन यहाँ होती है तो पहले यहाँ तक जाएगी 23,000 तक, मान लीजिए 23,100 से भी लौट सकती है, उसके बाद में फिर नीचे। तो ट्रेड करिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।